तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज हम सॉलिड स्टार एनिमे के एपिसोड नंबर 67 के प्रीव्यू के बारे में बात करेंगे कि एनिमे में आगे क्या होगा। तो प्रीव्यू की शुरुआत के सीन में लू फेंग कहता है कि ये तो बहुत ही ताकतवर निकला। अगर आपको याद होगा तो लास्ट एपिसोड की एंडिंग में बबाता ने लू फेंग को उसके मास्टर का तीसरा गिफ्ट दिया था, और बबाता इस एपिसोड में लू फेंग को उसकी पावर और इसके यूजिंग मेथड के बारे में बताएंगी। तो लू फेंग इसके बारे में बात कर रहा होगा। इसके बाद की क्लिप में बबाता लू फेंग से कहती है कि अब ब्लैक गोल्ड आर्मर यूजलेस है। तो अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बबाता ने बताया है कि यूनिवर्स में बहुत सारे पावरफुल वॉरियर्स हैं, और हो सकता है कि बबाता लू फेंग को उस वॉरियर के बारे में बता रही हो कि अगर वो तुमसे फाइट करता है तो वार गोल्ड आर्मर यूजलेस रहेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि जैसा हम सभी जानते हैं कि अगर कोई वॉरियर एलियन सिविलाइजेशन का एग्जाम पूरा करता है तो उसे रिवार्ड के रूप में ब्लैक गोल्ड आर्मर मिलता है, और लू फेंग ने भी ऐसे ही एक वार गोल्ड आर्मर हासिल किया है। और अब लू फेंग मास्टर हु यानबो का स्टूडेंट है, तो बबाता उसे एक नया वार गोल्ड आर्मर देने वाली होंगी, या फिर वार गोल्ड आर्मर से भी हायर लेवल का वार गोल्ड आर्मर देने वाली है। अगले सीन में हमें एक वॉरियर दिखता है जिसके बैक साइड में एक राउंड शेप का रोटेटिंग वेपन और उसके चारों तरफ वाइट इलेक्ट्रिक बॉल्स है। इसके अलावा बैकग्राउंड में हमें थंडर बस्ट होती हुई दिखाई देती है। ये वॉरियर और कोई नहीं, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थलिंग थंडर गॉड है, क्योंकि ये जो राउंड शेप का रोटेटिंग वेपन है उसे एनिमे में अभी तक थंडर गॉड ली सेन ने ही यूज किया है। और सॉलिड स्टार एनिमे के किसी भी एपिसोड में 2 पार्ट होते हैं, और जब पहला पार्ट एंड होता है तो दूसरे पार्ट और पहले पार्ट के बीच में हमें कुछ क्लिप्स दिखाई जाती है जिसमें थंडर गॉड ली सेन के चारों तरफ ये वाइट इलेक्ट्रिक बॉल्स हमें दिखाई देती है। हो सकता है कि बबाता लू फेंग को मास्टर ली सेन के बारे में बता रही होंगी कि अगर उनका फुल पोटेंशियल अनलॉक कर दिया जाए तो वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। नेक्स्ट सीन में लू फेंग को बैटल के बहुत सारे निशान दिखते हैं जो कि शायद स्पेसशिप के किसी ट्रेनिंग एरिया के होंगे जहां पर मास्टर हु यानबो और उनके स्टूडेंट ट्रेनिंग करते रहे होंगे। इसके बाद के क्लिप में लू फेंग स्पेसशिप के कंट्रोल एरिया में जाता है और बबाता उससे कहती है कि तुम्हारे पास इस सिस्टम को कंट्रोल करने की सेकंड अथॉरिटी है, और तुम जो भी अपने फाइटर जेट में करते हो वो सब कुछ वह जान सकता है। तो लू फेंग जब मिस्टर आइलैंड से इंस्पेक्टर जू और आइसबर्ग के साथ वापस आ रहा था तब मिस्टर जू ने उसे बताया था कि वो स्मार्ट जेट बनाते हैं, और आई थिंक कि लू फेंग का स्मार्ट जेट भी उन्हीं ने बनाया होगा, इसलिए उनके पास भी लू फेंग के जेट को कंट्रोल करने की एबिलिटी होंगी, या फिर मास्टर होंग के पास में इस सब को कमांड करने की अथॉरिटी होंगी। क्योंकि इससे पहले के एक एपिसोड में हमें दिखा था कि मास्टर होंग ने लू फेंग को बताया है कि मार्शल हॉल का हेडक्वार्टर एक टूटा हुआ एलियन स्पेसशिप है जिसे उन्होंने हैक करके रिपेयर किया है। तो जब वो एक एलियन स्पेसशिप को हैक कर सकते हैं तो एक स्मार्ट जेट को अपनी फर्स्ट कमांड के अंडर रखना उनके लिए आसान काम होगा। अगले सीन में लू फेंग बबाता से पूछता है कि तुमने मुझे ही क्यों सिलेक्ट किया। तो इसका आंसर है कि बबाता पहले से ही लू फेंग और बाकी वॉरियर्स के बारे में सब जानती है, और जब सभी वॉरियर्स वुड क्रिस्टल्स के लिए एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे उस टाइम पे भी बबाता उन सभी को ऑब्जर्व कर रही थी, और उसी ने ही वुड क्रिस्टल्स को फैलाया था ताकि वो लू फेंग को अट्रैक्ट कर सके। इसके बाद की क्लिप में हमें कुछ वुड क्रिस्टल्स और मास्टर होंग की रेड वाइन की तरह ही एक ग्रीन वाइन दिखती है, और शायद नेक्स्ट एपिसोड में बबाता लू फेंग को ये वाइन देंगी। अगली क्लिप में बबाता लू फेंग को कहती है कि ये मटेरियल पूरी तरह से प्राइसलेस है और कोई भी इसकी असली वैल्यू नहीं बता सकता है। तो अगर आपको याद होगा तो एपिसोड नंबर 65 में जब लू फेंग वुड क्रिस्टल्स ढूंढ रहा था तो उसे एक मेटल का टुकड़ा मिला था, और हो सकता है कि बबाता ने लू फेंग को इसकी रियल पावर के बारे में बताया होगा। इसके लास्ट में हमें मास्टर होंग की रेड वाइन की हल्की सी क्लिप दिखती है, और ये उसी ग्रीन वाइन से रिलेटेड हो सकती है जो हमें पहले के सीन में देखने को मिली थी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।